ये क्वेश्चन अगर तुमको है ना सॉल्व करना है तो तुमको पता होना चाहिए क्या, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। क्या पता होना चाहिए, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। अब रेशियो क्या होता है पता है, रेशियो क्या होता है, रेशियो होता है कि है ना दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करेंगे तो वो रेशियो। जैसे कि है ना आप देखो 1/2 या फिर 1:2, ये होता है रेशियो। अब इसको और थोड़ा अच्छे से बताऊं तो समझो कि तुम्हारे घर पे है ना दूध वाला आता है, दूध वाला देता है 2 लीटर दूध, उसमें है ना 1 लीटर पानी मिला दे रहा है। एक ही टाइप की चीज़ें दोनों लिक्विड है, मिल जाते हैं, है ना। तो घोटाला कितना परसेंट हुआ, 50%। तो 1 लीटर पानी और 2 लीटर दूध का ये मिक्सचर है, ये टोटल 2 लीटर है और 1 लीटर में पानी है, ये मिक्सचर है। तो ये हो गया रेशो, रेशो मतलब प्रमाण। और जब दो रेशो अगर सेम हो तो उनको बोलते हैं प्रपोर्शन में, ठीक है। दो रेशो अगर से है तो उनको बोलेंगे प्रपोर्शन में। अब देखो tan थीटा अपॉन sec थीटा -1, ये दोनों भी रेशो में दिए गए अपॉन में, तो 2/1, ये इतना है तो वो उतना है, समझ में आया, है ना। अब और एक जैसे कि मेरे घर पे दूध वाला आता है जो कि मुझे 4 लीटर दूध देता है और उसमें 2 लीटर पानी मिला दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर रेशो निकालूंगा तो क्या आएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में 2 1 2 2 सेम ही है। यहाँ पे घोटाला 50% का है, यहाँ पे भी 50% का, मतलब जो तुम्हारे घर पे दूध वाला है वो 50% दूध में घोटाला कर रहा है और मेरे घर पे भी, है ना। तो यहाँ पर हो गया 1:2 और मेरे इसमें भी क्या हो गया 1:2। तो मतलब 1/2 इज इक्वल्स टू 2/4। दो रेशियोज, ये रेशियोज और ये रेशियो दोनों भी सेम है, बरोबर। अगर दो रेशियो सेम है तो थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो क्या बोलता है कि हम ऊपर के ऊपर को एडिशन करेंगे और नीचे के नीचे को एडिशन करेंगे, वो भी सेम होगा, वो भी सेम होगा। अब ऊपर का ऊपर एडिशन करो, क्या आता, 2 + 1 अपॉन 4 + 2, 2 + 1 कितना, 4 + 2 कितना, 3 1 3 2 1/2 हुआ वो भी, बरोबर। तो ऊपर का ऊपर एडिशन करेंगे, नीचे का नीचे एडिशन करेंगे तो सेम होना चाहिए, ये बोलता है थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। समझ में आया क्या, यहाँ तक पूरा क्लियर है। रेशियोज क्या होता है समझ में आया, प्रपोर्शन क्या होता है, जब दो रेशियो सेम है तो दे आर कॉल्ड इन प्रपोर्शन। और ऊपर के ऊपर ऐड करेंगे या नीचे के नीचे ऐड करेंगे तो इनका जो नया रेशियो बनेगा वो भी सेम होगा, हाफ से, है ना, ठीक है। तो इस चीज को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है हमको इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ध्यान देना, अभी रेशियो, प्रपोर्शन और थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, ये समझ में आया ना, ओके। अब आगे बढ़ेंगे। अब देखो सबसे पहले है लेफ्ट हैंड साइड, साइड इज इक्वल्स टू tan थीटा अपॉन sec थीटा -1। अब ध्यान से देखना, ऊपर क्या है sec थीटा +1, यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं sec थीटा +1 ला दूँ तो अपना काम हो गया। और sec स्क्वायर थीटा -1 क्या होता, tan स्क्वायर थीटा, बरोबर ना। अब देखो ये आइडेंटिटी हमको पता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, बरोबर, यही है। हाँ, तो हमको क्या चाहिए, sec -1, अगर ये उधर चले जाए तो sec स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा -1 करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा होना चाहिए, बरोबर है। तो अब नीचे है sec थीटा -1, तो नीचे वाले को अगर स्क्वायर कर दूं तो ऊपर वाले को ये वाला चाहिए, है ना। तो मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करूंगा, sec थीटा +1 से। ये क्वेश्चन नंबर 3 के हमने 3 के अंदर भी किया था, ये इसको है ना रूट में था तो रैशनलाइजेशन बोला था, याद है। हाँ, तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे किससे, sec थीटा +1 से, ठीक है। और क्यों कर रहे हैं वो समझ में है, देखो ट्रिग्नोमेट्री है या फिर सिंप्लीफिकेशन है, क्यों वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करना इट्स ओके कि हम कर रहे हैं, लेकिन है ना स्टेप याद रखने की बजाय हम क्यों कर रहे हैं एक एक स्टेप, तो एग्जाम में हिंट जल्दी से आ जाती कि हाँ क्या बोला था सर ने कि इधर +1 करना है, +1 क्यों करना है, यहाँ पे +1 है तो ऊपर वो वाला पार्ट मिल जाएगा डायरेक्टली, है ना। तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया किससे, sec थीटा +1 और नीचे भी sec थीटा +1, इसकी ऑपोजिट साइन से, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करना है तो a - b a + b क्या होता, a² - b², बरोबर। और ऊपर क्या हो जाएगा
tan थीटा जैसे का वैसा इंटू सेक थीटा प्लस 1, बरोबर। अब ये नीचे का पार्ट क्या है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। तो नीचे क्या हो गया, tan थीटा सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा, बरोबर। ये आइडेंटिटी यूज करी यहाँ पे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा, बरोबर, याद आ गया। अब स्क्वायर है और यहाँ पे सिंगल है, तो ये सिंगल कट गया और इसका स्क्वायर कट गया। तो हमको मिला क्या, मिला सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा मिल गया। अब देखो यहाँ पर क्या क्या है, हमने बस ऊपर tan सेक प्लस 1, tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 ये है, और नीचे क्या है, tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 है ना। और हमारे क्वेश्चन में क्या है, tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1, मतलब नीचे वाले के अंदर सेक थीटा माइनस 1 अवेलेबल है और ऊपर वाले के अंदर tan अवेलेबल है। और इधर देखो सेक थीटा प्लस 1 ऊपर वाले के अंदर है और नीचे tan है, मतलब इन दोनों को अगर मैं क्वेश्चन वाले को और इसको अगर जोड़ दूं तो काम बन गया, है ना। और इनको जोड़ेंगे कैसे, ये दोनों सेम है क्या, हाँ है, क्योंकि इसी को सिंप्लीफाई करके ये तो ये मिला है ना। तो ये दोनों रेशियोज, ये वाला और ये वाला, दोनों रेशियोज क्या है, सेम है। तो अगला वाला पार्ट इधर आया हमारा। अब देखो tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 मल्टी इज इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा tan थीटा, सॉरी, ठीक है। ये वाला रेशो और ये वाला रेशो, पहले ये वाला लिख दिया और इज इक्वल्स टू बता के वो वाला लिख दिया, है ना, क्योंकि इसी को तो सिंप्लीफाई करके इसी को सॉल्व करके ये बना, तो ये दोनों तो सेम हुए। और हमने देखा कि ऊपर tan तो है लेकिन ये कमी है, तो वो कमी ये फुलफिल कर रहा है, और नीचे सेक थीटा माइनस 1 तो है लेकिन tan नहीं है, तो ये यहाँ पे नीचे है ना। तो हमने अभी क्या पढ़ा, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो क्या बोलता है कि दोनों को जोड़ दो, ऐड कर दो, वो भी वैलिड चीज है, वो भी रेशियो के समान ही होगा जो हमारा पहले था। तो दोनों को जोड़ देंगे हम लोग, इज इक्वल्स टू tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, बरोबर। कुछ नहीं किया, इसको और इसको जोड़ दिया, और tan थीटा पहले लिख के इसको जोड़ दिया। पहले क्यों लिखा, क्योंकि प्रूफ में हमको चाहिए, मतलब राइट हैंड साइड में वही चाहिए था, और हम आगे पीछे लिखते तो कोई इश्यू नहीं था, है ना। लेकिन डायरेक्ट ही लिखो तो बाद में झंझट नहीं होती। अब ये और ये दोनों हो गए सेम, विच इज इक्वल्स टू RHS। यहाँ पे रीजन देना भूलना नहीं, ये रीजन क्या है, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो ऑन थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। और इन दोनों को सेम क्यों लिखा हुआ समझ में है, ठीक है, क्योंकि ये रेशो और ये रेशो सेम है। और हमने क्वेश्चन में देखा क्या कि ये दोनों यहाँ पे जो फुलफिल करना है कमी है वो ये है, और यहाँ पे जो कमी है वो यहाँ पर अवेलेबल है, तो दोनों को जोड़ दो, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो से ये काम हो गया। समझ में आया पूरा पूरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के इसके बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट है, अलग है थोड़ा सा, है ना। ठीक है, ये लिख लो फिर।